इसमें वक्फ बोर्ड में जो घोटाला वो ये है कि इसमें जो जितनी जमीन वक्फ बोर्ड में है वो जो सबसे बड़े माफिया बैठे हैं। अभी ईडी की 34 कार्रवाई हुई रात में। क्यों हुई? क्योंकि अब वक्फ बोर्ड की जब मना तो हो कुल खुली के इतना कराया जा रहा है, इसमें इतना कराया जा रहा है, हम पे नहीं आ रहा, वो आप ही के समाज के लोग हैं, सब मुस्लिम लोग हैं। इसकी कुल जितनी भी जमीन है लोगों ने 14% तो वक्फ के लोगों के लिए रखी और 86% स्वयं के फायदे के लिए, जिसमें से केवल वक्फ में दिखाते 1,16,00,000। तो इतना पैसा, तो पैसा किसका था? मोदी जी के समझ में आया कि भाई ये कैसा पैसा तो जो मुस्लिम समाज के गरीब वंचित शोषित लोग हैं। मैं इसलिए बताने आया हूँ कि ये वक्फ बोर्ड आप ही के लिए है, आप ही का है, आप ही की पैसा है इसका। तो जितने हम गरीब लोग थे जो कमाने में असमर्थ थे या हम पे पैसे की गुंजाइश नहीं थी, वक्फ बोर्ड उस पैसे को ले और हमारे लिए उसका मदरसा खोले, स्कूल खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, इंजीनियर कॉलेज खोले, ताकि हमारे जो वंचित गरीबों के बच्चे थे पढ़ लिख के एक दिन वैज्ञानिक बने, डॉक्टर्स बने और इंजीनियर बने और आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने अपना ही पेट भरना शुरू कर दिया। दिल्ली की एक बात बता रहा हूँ, एक मार्केट है 60 लाख रुपए प्रति माह उसका वक्त की मार्केट से पैसा आता, एक रुपए नहीं देता। अब वो दुकानें पकड़ी। तो आखिर हमारे ही लोग, हमारे जो हमें से ही है, कोई हमारा ही शोषण क्यों कर रहे हैं? तब मोदी जी ने बीड़ा उठाया कि भाई ये एक्चुअल जिसकी कमाई है, जिसको चाहिए उसकी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अंतिम पायदान पर खड़े होकर, जो अंतिम पायदान पर सबसे गरीब आदमी है, किसी मजहब बराबरी का नहीं, किसी का भी हो, जो सबसे गरीब है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो ये जो वक्त का पैसा था ये पहुंचना कहाँ चाहिए था, वहां नहीं पहुंच रहा था। नहीं पहुंच रहा था तो माफिया खाए क्यों? असली क्या है कि ये लोग जो है, जो गरीब लोग हैं उससे मूल धारा से नहीं जोड़ने देना चाहते। अगर जोड़ देंगे तो आप लोग उनकी बराबरी में, लेकिन वो नहीं चाहते। जो आदमी गरीब मुस्लिम है वो गरीब रहे और जिनके हवाई जहाज उड़ रहे हैं, अपना यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके माल जाता रहा। अब मोदी जी ने तब ये डिसीजन लिया कि भाई इस बिल में संशोधन करके और क्या अच्छा हो सकता है इस पर विचार करके तब ये संशोधन बिल। संशोधन के बाद में इसमें केवल कुछ नहीं, अभी हवा काट रहे हैं, कांग्रेस चिल्ला रही है। कांग्रेस के समय 8 बार संशोधन हुआ, एक बार भी चिल्लाई। और भाजपा ने पहली बार करा, 8 बार करा और हमने पहली बार करा। और अब वो कहती आ रही है यहाँ से वहां तक, आपस में दंगे हो, लड़ाई हो, लोग आपस में मरे, तो भाई ये तो वक्फ बोर्ड वाले मदरसे छीन लेंगे, मस्जिद छीन लेंगे, स्कूल छीन लेंगे। अरे भैया हम क्यों छीन लेंगे? तो तुम्हारी जमीन है, तुम्हें रहेगी। मोदी जी ने तो ये कहा कि जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अवैध प्रॉपर्टी है, वो वक्त को दे दो भाई। अब इसका जो पैसा आ रहा है, ये कांग्रेस ने भी कहा तो डिजिटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन करा नहीं। हम कहते हैं कि जितना पैसा वक्त आ रहा वो पैसा 1 नंबर में आए, उन कागज दिखाओ, और जो पैसा है उसकी मुस्लिम भाइयों के लिए खोलो, स्कूल खोलो, मस्जिद खोलो, उनके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। हमारे तो पढ़ने जावे नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है और कांग्रेस का ही करा हुआ है कि डिजिलेशन का मतलब क्या है कि इसकी एक एक पैसे की इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए। अब मोदी जी ने ये कर दिया कि आपकी जो जमीन है उसका अगर आप दान करते हैं तो एक तो जो दान करते हैं उसके दस्तावेज ठीक हो, जमीन हो, है ना, और वो दान करने के बाद उसका लाभ आपको मिले। जो अवैध जिन्होंने कब्जे कर रखे, खड़गे वड़गे ने बता रहे जैसे, उनसे वापस ली जाए। ऐसे दरिंदे जो आपके समाज से बाहर भी वक्त पे कब्जा करे बैठे हैं, कांग्रेस के लोग हों या किसी के भी हो, वो सब इस नियम के अंदर आएगी, उनसे वापस आएगी और उसकी आमदनी जो होगी वो सब आप लोग के पास जाएगी। मैं कहता हूँ अगर मान लो वक्त से पैसा आता, आपके हिस्से में कुछ भी आया, 10,000, 20,000, 50 लाख, लेकिन आया तो सही। और अब क्या है, अब तो केवल अपना ही पेट भर रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को तोड़ने के लिए, इस माफियागिरी को तोड़ने के लिए और ये अननेसेसरी पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए मोदी जी ने ये वक्त संशोधन बिल लाने का काम। क्या गलत करा हुआ इसमें? अब हमें ये आदेश हुआ कि जाके तुम मुस्लिम भाइयों को बताओ कि भाई आप इंक्वायरी कर लो, आप पे हैगा, कौन उस पे है, गूगल पे डालो, निकल के आ जाएगा। तो क्या गुनाह करा? हम नादान हैं, अनजाने लोग हैं, गांव में रहते, हम लोग समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाते तो आपस में झगड़ा काम करते हैं।
तो इसलिए हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले चर्चा ये कर रहे हैं कि भाई आप ही का पैसा, आपकी जमीन, इसका सदुपयोग हो, आपके बच्चे के काम आवे, आपके मदरसे खुले, आपके स्कूल खुले, आपकी मस्जिद खुले, ऐसा तो आप चाहिए। रुका है तो केवल भ्रष्टाचारों का माफियागिरी, या मेरी जेब में पैसा जा रहा है भैया, जब तेरी पैसा जा रहा है तो फिर तो कोई खाएगा, बाकी नहीं बदला। और हमें और तुम्हें पूछने की हिम्मत नहीं थी कि भैया पैसा जाता है। अब मोदी जी ने पूछ लिया, और दर्द किसके? हमें तो है ना किसी के, आप लोगों को किसी को परेशानी है? परेशानी उन लोगों को जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे, जिन्होंने दुकान मार्केट मॉल बना रखे थे उस पर, अब उनके हाथ से छिन गई वो। और वो छिनने के बाद में जो है वक्त में आ जाएगी। दूसरा ये कर दिया इसमें कि अब डिसीजन, मान लो आपकी कोई जमीन, पहले वो क्या करा, कहीं अपना झंडा लगाया तो जमीन की होगी, कंप्लेंट करके उसकी थी नहीं तो जमीन, कोई विवाद हो जा, वाद उसका होता नहीं तो वो। अब इसमें ये हो गया, मान लो किसी मुस्लिम भाई की जमीन वक्फ वालों ने कही के वक्फ है, तो आप उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। आज खुद जिसके खिलाफ वो आप जा नहीं सकते थे, वो खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब खड़ा है कि जी से सुन। क्यों भाई? एक दिन था कि तुम सुप्रीम, इस पर कोई कोर्ट ही नहीं था, केवल तुम्हारी सरकार, तुम्हारी कानून, कोई बोल ही नहीं सकता था। आज क्या हो गया? मोदी जी के कारण आज वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हैं कि भैया हमारे संग न्याय कर दो। आप लोगों की भी कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप लोग अब कोर्ट जाके अपनी बात कह सकते हो, ये जमीन हमारी है। पहले कोई सुनवाई कहीं नहीं थी। अब एक तरफा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि जो कमेटी बनेगी उसमें मुस्लिम भी होंगे, कुछ लोग हिंदू भी होंगे, तो एक तरफा डिसीजन नहीं होगा। तो इसकी जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इसके पैसा को इधर उधर ना जाए, एक्चुअल पैसा गरीब के खाते में जाए, वंचित के में जाए, शोषित के में जाए, इसलिए मोदी जी ने इस कानून में परिवर्तन किया। इस कानून का पूरा लाभ मुस्लिम समाज को एक भी भाई बता। और मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं दोबारा आया हूँ, एक बार पहले भी मैं आया था, कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी, कोई आदमी एक बता दे कि भाई जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका सबसे ज्यादा लाभ अगर मुस्लिम भाई न ले रहे हो तो मुझे बता दो। नहीं, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर फ्री सबसे ज्यादा आपको, अनाज फ्री मिल रहा है। क्यों ज्यादा? आपके 8 में बढ़ेंगे 8 मेंबर, हमारे मिलेंगे 3 मेंबर। हम पर तो आयुष्मान कार्ड में भी रोक लगा रखी है, आप का आयुष्मान कार्ड बनने नहीं बनने, तो आयुष्मान का लाभ आप ले रहे, राशन का लाभ आप ले रहे, मकान का आप लाभ ले रहे हैं जी, आयुष्मान का आप लाभ ले रहे। सरकार की एक योजना बता दो जिसने उसमें टोपी में और तिलक में उसमें फर्क करा हो, या ये कहा कि भाई ये मुस्लिमों को ना मिले, हिंदू को मिले, एक भी तो बता दो। केवल और केवल ये विपक्ष का ये काम है, बगलाना, लड़ाना और झुकाना, कि कैसे आपस में भिड़े और वोट की राजनीति करें। ये कांग्रेस का तुष्टीकरण का अभी से नहीं पहले से काम है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस, सपा बसपा कांग्रेस का पतन धीरे धीरे हो रहा है। आपने सबको मौका दिया, बसपा आपने यहाँ बनाई, कांग्रेस आपने बनाई, सपा आपने बनाई, आखिर इनका पतन क्यों हो गया भाई? क्यों? कि इनका एक ही काम था, मैं और मेरा परिवार, खाओ और खाने दो। आज यही देश है। 2014 से पहले जिक्र कर लो, राज कर लो। आप कहीं जाते हो, ये तो कहते हो मैं हिंदुस्तानी हूँ, कितना गर्व, सामने से रेस्पेक्ट मिलता है। और जब बाहर जावे, जब भी हमले में तो जाता हूँ, 24 कंट्री चला गया तो यू आर चिटर, इंडियन कहते, चिटर कहते थे। तो आज जो सम्मान मिला, आज जो मान मिला है आपको, वो क्यों मिला है? ये पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपए किलो है, दूध वैन 600 रुपए किलो, क्यों है? कि वहाँ की सरकारें काम ठीक नहीं कर रही, यही वाली वक्त की अपना लूटे जा रहे, गरीब आदमी मरा जा रहा, गरीब आदमी की क्या हालत। लेकिन आज जैसे ही युद्ध की आहट लगी और जो बड़े लोग थे तो उसके थे, आपके फौज के थे या और लोग थे, अपने बच्चे कहाँ भेज दिए? आपने पढ़ा नहीं पेपर? क्यों भाई? विदेश, मतलब हम गरीब आदमी मरने के लिए विदेश भेज दिए। अरे आप फेस करो। तो भाई उन लोगों का जैसा काम था वैसे ही वहाँ जनता भुखमरी की कगार पर। और भारत में जब से भाजपा बनी तब से ये देश जो 10 में 11वें नंबर पे रहता था अर्थव्यवस्था में, आज 4थे नंबर में, 2025 में हो जाएगा। कितने में? 2025 में भी हो जाएगा। क्यों? आज मोदी जी के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार था, यहाँ भी कौन सी, अब 2014 से पहले की बात करोगे तो ये देश भी नरक में ही था। क्यों? यहाँ भी कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचार
एप्पल भ्रष्टाचार, कोयला भ्रष्टाचार है जी, हवाई जहाज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, और दोनों माँ भी और बेटा भी दोनों जमानत पे। देश में 70 साल राज करने के बाद दोनों बेल पे हैं। अगर देश में अब क्या बात हुई कि 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में पूरी देश और दुनिया में हाहाकार मच गई कि वास्तव में भारत कुछ है, और सबने मान लिया कि 21वीं सदी में भारत वहीं पहुंचेगा जहां पहले था, सोने की चिड़िया बनके रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनके रहेगा। क्यों? मोदी जी का संकल्प है कि हम इस मोदी जी के कार्यकाल में ऐसी 1000 साल की नींव रखने जा रहे हैं कि जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। आज आपके बच्चों को मोदी जी पढ़ा के वो मजबूत कर रहे हैं ताकि आगे कोई चोर को हिला नहीं सके। अरे स्कूल में अटल स्कूल है, उसमें ऑनलाइन पेपर होता है, बच्चे नहीं जाते, और बिना पैसे के एडमिशन और बिना पैसे के पढ़ाई। तो आपकी जनरेशन जो बैठी है पूरे देश की, ये इसका भविष्य आगे बने और आगे देश मजबूती से अपना काम करे। तो ये देश आगे बढ़ा के, इसमें पैसा आ क्या गया भाई, देश भी वही है, सरकार भी वही है, और बुलंदे वही बैठे वही है, कोई बदल है, यही देश है और वही सरकारें आ रही जा रही है। केवल एक प्रधान सेवक, ईमानदार और एक आंख से देखने वाला मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के आपने इतना बड़ा काम करा कि उन्होंने देखा कि हमारे जो पैसा है ये कहाँ बर्बाद हो। पैसा तो वही है, कहीं और लगी फैक्ट्रियां, केवल पैसे की लीकेज रोक दी, भ्रष्टाचार रोक दिया, कोयला घोटाले, ये घोटाला, रोज देखे घोटाले हो गए, वो घोटाले के पैसे रुक गए, लोग जीएसटी पे चोरी करे वो रुक गए। तो वो पैसा जो आया उसी का विकास है। कभी दिल्ली जाया करे, 2014 से पहले अगर कोई बीमार हो गया तो दिल्ली जाते थे, नहीं जाते थे, डॉक्टर भेजे करा, 6 घंटे लगे, 6 घंटे लगे जी, और वहां तक मरीज गया तो खत्म। और आज कौन घंटे में, उस पर कौन चल रहा है, सब चलते नहीं चलते। तो ये देश आपका है भाई, ये कानून आपका है, इसकी चर्चा हर गली मोहल्ले में करो कि वक्त की जमीन हमारी है, इस पे आमदनी उसको हमें चाहिए, हमारा हक है। और जब आमदनी तुम्हें मिलने लगेगी तो ही बंटवारे में मेडिकल कॉलेज बनने लगेगा। इतना बड़ा घोटाला इस पे, तो वो पैसा सरकार जो जमीन भी ले रही है इन लोगों से, वो भी अपने नहीं ले रही, जो गलत तरीके की जमीन है उसे सवे लेके जो वक्फ बोर्ड का हक है वो आप ही को दे रही है, और उसकी जो आमदनी होगी वो भी ऑनलाइन आपका 5 साल का पढ़ने वाला बच्चा भी उस इनकम को देख लेगा कि वक्त से इतनी इनकम, और वक्त से इनकम हुई तो उस पर डिटेल भी आएगी कि ये काम वक्त करा। तो कांग्रेस का काम क्या है कि कांग्रेस का पल्ले तो कुछ है नहीं, अब होगी जीरो, और मरता तो क्या ना करता। तो अपनी जान बचाने के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, तो इन बहकावे में ना हो। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि सब जगह जाके सब गाँव में सब लोगों को समझाओ, और भाई समझ में ना आए तो और समझ लेना, लेकिन इनकी बहकावे में